आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नहीं बचाया जा सका नाबालिग लड़कों के कुकर्म का शिकार 11 वर्षीय बच्चा, हुई थी निर्भया जैसी दरिंदगी। एसबीआई समेत इन बैंकों ने दिए ग्राहकों को झटका, महंगा हुआ लोन, बढ़ेगी आपकी ईएमआई। मल्लिकार्जुन खड़गे ही बनेंगे कांग्रेस अध्यक्ष, समझे कैसे इस लड़ाई में नहीं टिक पाए शशि थरूर। कश्मीर के एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के बारे में बड़ा खुलासा, सामने आया ये बड़ा राज। मां दुर्गा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले गेस्ट लेक्चरर को काशी विद्यापीठ ने हटाया, प्रवेश पर प्रतिबंध। पीएफआई के टारगेट पर थे 5 आरएसएस नेता, केंद्र ने दी वाई कैटेगरी की सुरक्षा। दिवाली से पहले राहत की बड़ी खबर, सस्ता हो गया एलपीजी गैस सिलेंडर। राहत भरा शनिवार, पेट्रोल डीजल के ताजा रेट जारी। 1 अक्टूबर को सबसे सस्ता पेट्रोल 84 रुपए 10 पैसे लीटर मिल रहा। हरियाणा की सकीरा गौरी नागौरी पहुंची बिग बॉस के घर, डांस देख सलमान खान ने भी भरी आहे। और भारत ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को 41 रन से दी शिकस्त। जेमी माह के बाद गेंदबाजों ने बरपाया कहर। दिल्ली के लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती उस 11 वर्षीय बच्ची की सुबह शनिवार को मौत हो गई, जिसके साथ 18 सितंबर को कुकर्म हुआ था। एक न्यूज चैनल के अनुसार लोक नायक अस्पताल में भर्ती दरिंदगी के शिकार 11 वर्षीय बच्चे ने शनिवार सुबह 7 बजे अंतिम सांस ली। बता दें कि कुकर्म करने के आरोपित नाबालिग है। उन्होंने कुकर्म के बाद बच्चे की जमकर पिटाई की और उसके बाद प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दिया था, जिससे बच्चे को संक्रमण हो गया। इससे पहले रॉड और ईंट से बच्चे को बुरी तरह पीटा भी था। कुल मिलाकर उसके साथ निर्भया जैसी दरिंदगी हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो रेट बढ़ाने के बाद देश के कई बैंकों ने भी अपना कर्ज महंगा कर दिया है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने लोन महंगे कर दिए हैं। इसके अलावा कई और बैंकों ने भी अपने कर्ज महंगा कर दिया है। महंगाई पर काबू पाने के लिए रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को रेपो रेट में 0.50% की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद से बैंकों ने भी लोन पर अपनी ब्याज दर को बढ़ाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर लंबे समय तक चले उठापटक के बाद तस्वीर अब साफ हो गई है। पार्टी चीफ के लिए राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा सांसद शशि थरूर के बीच मुकाबला होना है। 17 अक्टूबर को होने वाले इलेक्शन में खड़गे को थरूर पर पूरी तरह से बढ़त मिलती दिख रही है। कहा जा रहा है कि खड़गे के सामने थरूर बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे। झारखंड के पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी ने भी जरूर अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा है, लेकिन टक्कर तो खड़गे और थरूर के बीच ही होनी है। मालूम हो कि कांग्रेस में पार्टी चीफ के पोस्ट के लिए वोट देने का अधिकार 9100 प्रतिनिधियों के पास है। मतदान के बाद नतीजे 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में हुई एक बड़ी मुठभेड़ में मारे गए जैश ए मोहम्मद के दोनों आतंकवादियों की पहचान कर ली गई है। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने कुछ देर पहले ही ये जानकारी मीडिया के साथ साझा की है। आपको बताते चले कि बारामूला जिले के येदीपोरा गांव में आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना के आधार पर शुक्रवार को स्थानीय पुलिस, भारतीय सेना और SSB ने संयुक्त घेराबंदी कर पूरे इलाके में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था। शक्ति आराधना के पर्व नवरात्र में वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गेस्ट लेक्चरर को मां दुर्गा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना भारी पड़ गया। गेस्ट लेक्चरर मिथिलेश गौतम को न केवल उनके पद से हटा दिया गया, बल्कि विश्वविद्यालय में प्रवेश रोक दी गई है। बता दें कि गेस्ट लेक्चरर मिथिलेश गौतम विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से जुड़े हैं। मिथिलेश गौतम ने फेसबुक पर अरुण प्रताप यादव नाम के व्यक्ति की आपत्तिजनक पोस्ट को शेयर किया था। इस पोस्ट में मां दुर्गा और महिषासुर को लेकर कई आपत्तिजनक बातें लिखी हुई हैं। आपत्तिजनक पोस्ट शेयर के अलावा मिथिलेश गौतम ने नवरात्र में व्रत रखने वाली महिलाओं को भी नसीहत दी थी। पॉपुलर डेमोक्रेटिक फ्रंट से केरल के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेताओं की सुरक्षा के मद्देनजर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सूत्रों के मुताबिक केरल के 5 RSS नेताओं को केंद्र सरकार की ओर से सुरक्षा दी गई है। हाल ही में गिरफ्तार किए गए कुछ PFI नेताओं से पूछताछ में ये बात सामने आई है कि उनके निशाने पर कई RSS नेता थे। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने NI और IB की रिपोर्ट के आधार पर केरल के 5 RSS नेताओं को वाई कैटेगरी
सामग्री की सुरक्षा दी है। इन नेताओं की सुरक्षा में अब पैरामिलिट्री फोर्स के कमांडो तैनात रहेंगे। सूत्रों की माने तो पीएफआई नेताओं के पास से एक लिस्ट मिली है जिसमें कई आरएसएस नेताओं का नाम लिखा था। दिवाली के महीने में आम उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। 1 अक्टूबर 2022 शनिवार से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में कमी की गई है। हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। IOCL के वेबसाइट के मुताबिक 1 अक्टूबर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इंडेन के 19 kg कमर्शियल सिलेंडर के दाम 25.5 रुपए, कोलकाता में 36.5 रुपए, मुंबई में 32.5 रुपए, चेन्नई में 35.5 रुपए कम किए गए हैं। वहीं 14.2 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर पुराने दामों पर ही मिलेगा। बता दें, हर महीने की पहली तारीख सरकारी तेल कंपनियां दामों की समीक्षा करती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत के आधार पर दाम बढ़ते या घटते हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के आज 1 अक्टूबर 2022 के रेट जारी कर दिए हैं। पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं की है। अब देश में सबसे महंगा फ्यूल राजस्थान के श्री गंगानगर में है। इससे पहले महाराष्ट्र के परभनी में सबसे महंगा पेट्रोल मिलता था। श्री गंगानगर की तुलना में पोर्ट ब्लेयर में पेट्रोल 29 रुपये 39 रुपये सस्ता है। वहीं डीजल भी 18 रुपये 50 पैसे सस्ता है। बता दें, पोर्ट ब्लेयर में 84 रुपये 10 पैसे है और डीजल 79 रुपये 74 पैसे लीटर है। बता दें कि महाराष्ट्र और मेघालय को छोड़ राजस्थान, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों में लगातार 131 दिन से कोई बदलाव नहीं हुआ है। कलर्स टीवी का पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस का नया सीजन जल्द शुरू होने वाला है। कुछ ही घंटों में होस्ट सलमान खान नए सीजन के कंटेस्टेंट के नामों से पर्दा उठाने वाले हैं। शो का प्रीमियर होने से पहले बिग बॉस 16 के सेट से एक वीडियो सामने आया है जिसमें हरियाणा की सकीरा कहीं जाने वाली गौरी नागौरी बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रही हैं। शो में अपनी एंट्री के साथ ही उन्होंने स्टेज तौर परफॉर्मेंस दी। गौरी का डांस देख सलमान भी उन पर फिदा हो गए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 की T20 टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में आज यानी कि शनिवार को सिलहट आउटर क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंकाई टीम को 41 रन से हरा दिया। श्रीलंकाई टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद इसके जवाब में भारत ने पूरे 20 ओवर में 6 विकेट पर 150 रन का स्कोर बनाया और फिर श्रीलंका को 8.2 ओवर 109 रन पर समेट दिया। भारत की ओर से हेमलता ने 3 और पूजा वस्त्राकर तथा दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट चटकाए।